हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज। उसका सेट बी हम करने वाले हैं, सेट ए हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ रिकवरिंग अमंग 48 पेशेंट्स व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग इज 0.75। आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेशेंट है यहाँ पर 48, तो एन की वैल्यू होगी 48 और जो पेशेंट यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75। तो जो रिकवर नहीं कर रहे हैं यानी क्यू 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.25। अब पूछते हैं यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो एन की जगह आ गया हमारे पास 48, ये आ जाएगा 0.75 को लिख लेते हैं 75/100, इसको लिख लेते हैं 25/100। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट करना है। इसका स्क्वायर रूट करने के लिए आप क्या करो, 48 को लिख लो आप 16 × 3, 75 को लिख लो 3 × 25 और 25 तो ऊपर है ही, नीचे 100 आएगी आपके पास 2 टाइम्स। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो पेयर आपके बाहर निकल जाएंगे। 16 का पेयर बन जाएगा 4 होके, ये 3 का पेयर कंप्लीट, 25 का पेयर कंप्लीट, नीचे 100 का पेयर। तो 25 4 जा 100, 4 से ये कैंसिल, आंसर आ गया 3। तो ऑप्शन आ गया इसमें डी। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है ये हमारे पास बनता है डी। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में कहता है द बाइनोमियल वेरिएट विद n20 व्हाट इज द मीन ऑफ x इफ इट इज नोन दैट x इज सिमेट्रिक। अगर x सिमेट्रिक होता है तो इसका मतलब p और q दोनों बराबर होते हैं। तो p भी हाफ हो गया और q भी हाफ हो गया। n की वैल्यू 20 है। तो आपसे पूछ रहा है कि मीन ऑफ x, तो मीन का फार्मूला होता है n इंटू में p। तो 20 इंटू में 1/2, आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन बनेगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है आपसे कि भाई आपको बाइनोमियल वेरिएट ये दिया हुआ है, देन व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएंस। जो वेरिएंस की ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, n/4 के बराबर होती है। तो n आपको दिया है 16, 16/4 यानी आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ x इज ए बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर 15 एंड 1/3। ये पैरामीटर दे रखे हैं, इसका मतलब n की वैल्यू तो होगी 15 और p की वैल्यू आ गई 1/3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मॉड क्या होगा। तो मॉड निकालने के लिए हम पहले चेक करते हैं भाई n+1 इंटू में p क्या आ रहा है। तो n+1 करेंगे 15 + 1 16, 16 इंटू 1/3, तो ये आएगा आपके पास 5.33। तो जब ये डेसिमल में आता है मतलब इंटीग्रल वैल्यू नहीं होती तो इसका एक मॉड होता है, और जो वो मॉड क्या होता है, जो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट है इसका 5, तो हमारा मॉड आ जाएगा इसमें 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज 3 एंड 1.5। तो मीन आपको यहाँ पर दिया, इसने मीन दे दिया 3। मीन का फार्मूला होता है n इंटू में p, ये 3 दे दिया। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया आपको 1.5, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2.25। और ये होता है वेरिएंस का फार्मूला हो गया NPQ। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें, NP को डिवाइड किया हमने NPQ से, इधर से आ गया 3, इधर से आ गया 2.25। तो यहाँ से NP से NP कैंसिल, 1/q, इधर से डेसिमल आप हटाओगे तो 25 से काटते हैं 9 पे कटेगा, 25 से इसको काटते हैं 25 और 25 दूनी 50, 3 किया 9, 3 चौक 12, तो ये आया 4/3, यानी Q की वैल्यू होगी 3/4। अगर Q की वैल्यू 3/4 है तो P की वैल्यू आ जाएगी 1/4। इसको आप पुट कर दो यहाँ पर, तो n इंटू में 1/4 इक्वल्स टू 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें डी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इफ 6 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 6 कॉइन को हमने टॉस किया, तो 6 कॉइन को टॉस कर रहे हो या एक कॉइन को 6 बार टॉस कर रहे हो, बात दोनों एक ही रहती है। तो n की वैल्यू कह रहा 6 है, तो n की वैल्यू अगर 6 है तो कॉइन में p की वैल्यू 1/2 रहेगी, q की वैल्यू भी 1/2 रहेगी। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर आपको 3 हेड फाइंड करने हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ p x इक्वल्स टू 3 आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाएंगे इसमें NCR, और p और q दोनों सेम है इसलिए 1/2 की पावर सीधा आप 3 कर दो, 6 करो, क्योंकि टोटल n जो है वो 6 है।
तो 6c3 को अगर आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 20 और 1/2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64। तो यहाँ से हमने इसको काटा, 4 से कटेगा 16 चौक 64 और 5 को अगर आप डिवाइड करोगे 16 से तो 16 3 जा 48 होता है। तो यानी ये ऑप्शन आपका बनना चाहिए 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7th में कहता है इफ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन एन एग्जाम इज 60। तो ओवरऑल परसेंटेज है पास होने की तो 60 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट एटलीस्ट वन हैज पास्ड। तो यहाँ पर ये 60 क्या परसेंटेज है पास होने की। तो पास होने की परसेंटेज 60%। 60% का मतलब हो गया 0.60 और Q की वैल्यू यानी फेल होने की आ जाएगी 0.50। अब यहाँ पर कह रहा है कि ग्रुप में 4 स्टूडेंट हैं तो एक के पास होने की एटलीस्ट वन हैज़ पास्ड, n की वैल्यू 4 है तो एटलीस्ट वन हैज़ पास्ड का मतलब है आपको Px ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 निकालना है। अब क्योंकि इसमें हम जो वेरिएबल लेते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 और 4, ये सारी पॉसिबल है। लेकिन आप ये सारा ना निकाल कर आप निकालो टोटल में से Px इक्वल्स टू 0 कि एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ। तो आपके पास n की वैल्यू है 4 और एक भी पास नहीं हुआ। पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, इसकी पावर आ जाएगी 0 और फेल होने की 0.4, इसकी पावर आ जाएगी 4। तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये भी 1 ये भी 1, 0.4 की पावर 4। तो 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 16 हो गया, 16 का स्क्वायर करते हैं 256 हो गया। तो ये बनेगा आपके पास 256। अब डेसिमल कितने के बाद आएगा, क्योंकि आप इसको 4 बार कर रहे हो तो सिर्फ मैं 4 को ले रहा हूँ या 0 को छोड़ ही दो। 4 को ले रहा हूँ तो डेसिमल 4 प्लेस के बाद आएगा, ये आ गया। अब 1 में से इसको माइनस करोगे 10 - 6 4, 9 - 4, 9 - 2 7 और यहाँ आ गया 9, तो 0.9744 ऑप्शन बनेगा 7th का बी। क्वेश्चन नंबर 8 में 8th क्वेश्चन में इसने दिया हमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गैसेस इन 5 ट्रू फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 आपको करेक्ट गैस करने हैं। अब क्योंकि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो गैस करोगे या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा, वो ट्रू फॉल्स ही है। तो यानी P और Q ये भी दोनों 1/2 आ जाएंगे और 5 क्वेश्चन है तो n की वैल्यू आ गई 5। अब आपको फाइंड करना है कि आपने 3 क्वेश्चन करेक्ट गैस कर दिए। तो ये आ गया आपके पास 5c3 और 1/2 या आप सीधा 0.5 ही ले लो, 0.5 की पावर 3 और 0.5 की पावर 2। तो 5c3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये होता है हमारे पास 5 और 4 10 हो गया ये, और ये 0.5 की पावर हो गया 5। तो 0.5 की पावर 5 यानी 5 की पावर 5 कितना हो गया, 5 25, 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3025, 0.03025 और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.3125। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका 8th का ए। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहता है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉइजन वेरिएट इज 2। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको 2 दे रखा है तो इसका मतलब जो वेरिएंस होगा वो 4 हो जाएगा और वेरिएंस होता है इसमें m, तो m की वैल्यू तो आपको मिल गई 4। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि पॉइजन वेरिएट में भी हम डिस्क्रीट वेरिएबल ही लेते हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज़ आपके पास 1.5 से लेकर 2.9 तक, तो आपको Px इक्वल्स टू 2 ही फाइंड करना है। इनके बीच में जो आपके पास नंबर आएगा डिस्क्रीट वेरिएबल आएगा वो 2 आएगा। तो अब फार्मूला इसका लगाते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फार्मूला रहता है e रेज टू पावर -m m रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। e की पावर -4 और m की पावर x यानी 4 की पावर 2, क्योंकि x आपको 2 लेना है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो
ई की पावर -4, 4 की पावर 2 हो गया 16 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा ई की पावर 4। ई की पावर 4 की वैल्यू पुट करके ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी, यहाँ पर नहीं दे रखी है पर ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी और इसको सॉल्व करके बनेगा आपके पास 0.144। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इफ द मीन ऑफ ए पॉइजन वेरिएबल x इज 1। इस बार मीन आपको दे रखा है, तो मीन 1 दे रखा है तो इसका मतलब m की वैल्यू 1 दे रखी है क्योंकि मीन और वेरिएंस पॉइजन में बराबर होते हैं। देन व्हाट इज p x इक्वल्स टू टेक द वैल्यू एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब है कि x की वैल्यू कम से कम एक तो हो, तो कम से कम एक हो मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसमें अब n कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम निकाल देंगे 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0 करके। तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो e की पावर -1 और फिर 1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो e की पावर -1 रह गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी ये रह गया 1/e। तो यहाँ से जो e की आप वैल्यू पुट करेंगे, e की वैल्यू आप पुट करेंगे 2.7182 2.7182। तो इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू बनेगी 0.3686 0.3686 और आप 1 में से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6314। तो 6314 अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है, तो यही आपका आंसर बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11th में कहता है कि इफ x इज pm एंड इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 50, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x वुड एज्यूम ओनली नॉन जीरोज वैल्यू। अगर x में नॉन जीरोज वैल्यू आ जाए, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो आपको 50 दे रखा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आपको 50 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा इसमें m स्क्वायर के बराबर। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस अगर m होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ m हो जाएगा और मीन इसका m होता है इनटू में 100। तो इससे हमने इसको कैंसिल करा। अब स्क्वायरिंग करके पहले इस m को इधर ले जाओ, ये हो गया m इक्वल्स टू 2√m। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर आ जाएगा m स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4m। इस m से m कट गया तो m की वैल्यू आ गई 4। तो m की वैल्यू 4 निकल गई। अब ये कहता है आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x वुड एज्यूम ओनली नॉन जीरोज वैल्यूज। x के अंदर नॉन जीरोज वैल्यूज आएंगी। तो नॉन जीरोज वैल्यूज का मतलब यही आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आप इसको फिर वैसे ही लिख दोगे 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0। बस फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर m की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर m की वैल्यू 4 है, बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा, यानी 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 4 आ जाएगा। और इसमें जब आप e की पावर 4 की वैल्यू पुट कर देंगे तो सॉल्व होने के बाद ये आपके पास बनता है 0.98154 0.98154। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें 0.982 यहाँ पर दे रखा है, तो यानी ये ऑप्शन नंबर बनेगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इफ द 1.5% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर नॉन टू बी डिफेक्टिव। 1.5% आइटम जो है वो डिफेक्टिव है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज सैंपल ऑफ 200 आइटम वुड कंटेन नॉन डिफेक्टिव आइटम। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आइटम में काफ़ी ज़्यादा है और प्रोबेबिलिटी उसकी काफ़ी कम है, तो यहाँ भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप लगा सकते हो। तो n की वैल्यू तो आपके पास होगी 200 और जो प्रोबेबिलिटी है ये यानी आपको दे रखी है 1.5%। तो 1.5% का मतलब आ गया 0.015। अब यहाँ से आप m की वैल्यू निकालो। पहले m होता है n इंटू में p,
यानी 200 इंटू में 0.015, तो ये आ गया 15 दूनी 30। डेसिमल आप लगाओगे 3 प्लेस के बाद, यानी m की वैल्यू तो हो गई 3। अब इसमें कह रहा है कि वो आइटम आपको जो निकालना है उसमें एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए, तो आपको पी एक्स इक्वल्स टू 0 फाइंड करना है। तो e की पावर माइनस m, m की पावर 0 इंटू में 0 फैक्टोरियल, ये भी 1 ये भी 1, तो सीधा बचेगा e की पावर माइनस 3। और e की पावर माइनस 3 की जो वैल्यू है, e की पावर माइनस 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.05008, 0.05008। तो यहाँ पर इसके क्लोज यही हमें ऑप्शन दे रखा है, तो 12th का ऑप्शन बना ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए। 13 में कह रहा है पॉइजन वेरिएट में ये और ये दोनों बराबर दे रखे हैं, मीन ऑफ एक्स बताना है। मीन मतलब आपको m की वैल्यू बतानी है। तो पी एक्स इक्वल्स टू 1 का हो गया e की पावर माइनस m की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा e की पावर माइनस m इंटू में m की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल कर दो, एक m से एक m कैंसिल कर दो, 2 को इधर ले आओ, तो m की वैल्यू बनेगी 2, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही आता है। तो 13 का आंसर बन गया आपके पास सी। उसके बाद चलते हैं 14 पर। 14 में कहता है कि 1% ऑफ एन एयरलाइन फ्लाइट सफर ए माइनर इक्विपमेंट फेलियर इन एन एयरक्राफ्ट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 2 सच फेलियर इन द नेक्स्ट 100 सच फ्लाइटेड। तो n आपको यहाँ 100 दे दिया, और जो इक्विपमेंट फेलियर है उसके होने की प्रोबेबिलिटी है 1%, यानी आपको p की जो वैल्यू है वो दे दी आपने 1%, यानी 0.01। तो आप m की वैल्यू निकालेंगे, 100 इंटू में 0.01 यानी 1 आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देयर विल बी एग्जैक्टली 2 सच फेलियर, इस तरह के 2 फेलियर हो सकते हैं, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है। तो e की पावर माइनस m 1 की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो e की पावर माइनस 1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1, इसको नीचे ले आते हैं, e आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। तो e की वैल्यू पुट करके, e की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो कितनी है हमारे पास 2.71282, 2.7182। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 0.18431। अब देख लो किसके क्लोज आ रही है हमारे पास, 0.184। फॉर ए पॉइजन वेरिएबल x f2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ f4 व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस भी इसमें m ही होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो f2 आपको 3 दे रखा है, मतलब e की रेस टू पावर माइनस m रेस टू पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3 टाइम्स ऑफ f4, यानी e रेस टू पावर माइनस m इंटू में m रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल करो, m स्क्वायर से m कैंसिल करो, और 4 फैक्टोरियल को इधर ले आओ आप। 4 फैक्टोरियल को इधर लेके गए, नीचे 2 फैक्टोरियल और 3 इक्वल्स टू m स्क्वायर है। तो 4 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 2 ही रहेगा, और यहाँ पर आ गया 3। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, और जो वेरिएंस होता है इसमें m ही होता है, तो आंसर बनेगा 15 का C। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, इसमें कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला होता है हमारे पास, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स मीन इंटू में 100। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इधर फार्मूले के अंदर इधर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 4 आ गया, और यहाँ पर होता है x माइनस म्यू, फार्मूले के अंदर x माइनस म्यू अपॉन 32, तो म्यू होता है इसके अंदर मीन,
म्यू यानी 30 यानी 10 जो है यहाँ पर दे रखा है आपको मीन इनटू में 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 40। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ पर इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर यहाँ पर होता है रूट के अंदर 2 पाई होता है, तो यहाँ पर 72 पाई है, तो 72 में से हम इसको 36 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 36 को हम कर देते हैं ऐसे रूट के अंदर 36 इंटू में 2 पाई, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन 72 इसका होल स्क्वायर, इस तरह से है ये। तो यहाँ से 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बनेगा 6, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 6 बन रहा है, और यहाँ से म्यू आपके पास ये आ गया 10। जो क्वार्टाइल 1 होता है इसका फार्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो म्यू की वैल्यू आपको 10 दे दी, 0.675 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 6 36 और 4 40, तो 4.050। तो इसमें से इसको माइनस करोगे आप 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 0 9 माइनस 4 5, यानी 5.95। तो ऑप्शन बना 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है इफ द टू क्वार्टाइल्स ऑफ एन दिस आर दिस एंड दिस, दोनों क्वार्टाइल आपको दे रखे हैं Q1 और Q3, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है। तो जो Q1 है ये दे रखा है आपको 14.6, इसका फार्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा क्वार्टाइल दे रखा है 25.4, ये होता है म्यू प्लस 0.675 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, 2 म्यू। तो म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 20। अब इस म्यू की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करके ये यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। तो 14.6 इक्वल्स टू 20 माइनस 0.675 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको आप इधर लेकर आओ, 20 माइनस 14.6, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 4 5 या 5.4, और इसको इधर ला के डिवाइड करो, 5.4 डिवाइडेड बाय 0.675, इसका डेसिमल हटाओगे 1000 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे 10 आ जाएगा। अब इस सबको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, ये आ गया हमारे पास 8 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा इसमें डी। इफ द मीन डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल वेरिएबल इज 16, व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन। मीन डेविएशन आपको दे रखा है, ठीक है। मीन डेविएशन किसके बराबर होता है, 0.8 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन की वैल्यू आपको दे रखी है इसने 16, इसका डेसिमल आप हटाओ, तो 8 2 16, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपके पास 20। अब पूछता है व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास किसके बराबर होता है, 0. सीधा सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन बोल रहा है, तो 0.675 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 0.675 इंटू में 20, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15 और 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, तो 13.5, यानी 19 का ऑप्शन बना बी। ट्वेंटी में कहता है द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ ए नॉर्मल कर्व आर 40 एंड 60। जो नॉर्मल कर्व है उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये दे रखा है, देन इट्स मीन डेविएशन, तो इसका आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है नॉर्मल डेविएशन है, नॉर्मल कर्व है, तो ये होता है म्यू माइनस एक्स और म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन।
और दूसरा होता है म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, एक की आपको 60 दे रखी है, तो मीन आपको फाइंड करना है, मतलब म्यू फाइंड करना है, ये कैंसिल। तो 2 म्यू इक्वल्स टू में 100, म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50, यानी 20th का ऑप्शन बना सी। लेकिन मीन, अच्छा मीन डेविएशन पूछा है, तो म्यू की वैल्यू 50 आई, तो मीन डेविएशन होता है 0.8 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और निकालना पड़ेगा। म्यू की वैल्यू अगर मैं 50 यहाँ पर पुट करता हूँ और उधर ले जाके माइनस करूँगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 8। तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें ऑप्शंस आपको गलत दे रखे हैं, आंसर हमारा यही आएगा। इफ़ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल कर्व इज 4.05, क्वार्टाइल डेविएशन दे दिया यानी 0.675 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 4.05, तो देन इट्स मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन आपको निकालना है, तो मीन डेविएशन हो जाएगा 0.8 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो ये बनेगा 0.675 अपॉन 4.05, सॉरी ये नीचे जाएगा 4.05 अपॉन 0.675। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, तो डेसिमल यहाँ भी टोटल 3 के बाद हो गया, यहाँ भी 3 के बाद हो गया, डेसिमल तो काम खत्म। बस आपको इसको अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके आपके पास बनता है कितना, ये बनेगा हमारे पास डिवाइड करके 4.8। तो ऑप्शन आएगा इसमें आपका डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में कह रहा था फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्योंकि यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मॉड और मीडियन तीनों बराबर होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आपको दिया, मीन डेविएशन जो दिया आपको वो दे रखा है 8, तो मीन डेविएशन होता है हमारे पास का फार्मूला 0.8 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमें 8 दे दिया, यहाँ से इसको डेसिमल हटाया हमने, 8 से 8 कैंसिल, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 10। जो क्वार्टाइल 1 है वो दे रखा है 13.25। तो जो क्वार्टाइल 1 का फार्मूला होता है हमारे पास, ये होता है म्यू माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 13.25। तो इसकी वैल्यू 10 यहाँ पर आप पुट करेंगे, तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.75। इसको इधर ले जाके ऐड करो तो 13 और 6 19 और 120, तो म्यू की वैल्यू आ गई 20। अब इसने क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था तो मीन, मॉड और मीडियन तीनों बराबर होते हैं, तो म्यू का मतलब मीन होता है, तो मॉड भी आपका 20 ही आ जाएगा, यानी 22 का ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 में क्या है, द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1 इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ फाई 1। फाई 1 का मतलब है इसने एरिया आपको बताना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक का, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी का जो एरिया होता है वो होता है 0.5 और z 0 से लेकर 1 तक का एरिया हो गया आपके पास 0.3413। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आ जाएगा 0.8413। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 23 का बी। उसके बाद 24th क्वेश्चन है, इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इफ द x एंड द y आर द टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल विद मीन एज 10 एंड 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज 3 एंड 4, देन x प्लस वाई। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम नॉर्मल वेरिएट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम करते हैं इस तरह से कि भाई पहले हम लिखते हैं मीन, पहले हम लिखते हैं इसके अंदर मीन और फिर लिखते हैं हम वेरिएंस का, वेरिएंस लिखते हैं, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं वेरिएंस लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें कहता है कि x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल विद मीन 10 एंड 12। एक का मीन 10 दे रखा है, दूसरे का 12 दे रखा है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3 एंड 4। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 और 4 है। तो देन x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर हम लगानी है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी लिखने से पहले हम देखें जो नॉर्मल वेरिएबल होता है हम उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मल वेरिएबल को हम एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर मीन और फिर लिखते हैं हम वेरिएंस। तो पहले वाला जो मीन है वो है 10 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो पहले वेरिएंस निकालो। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 3 एंड पहला वेरिएबल तो है 10, मीन तो उसमें 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे। उसका स्क्वायर करके आपके पास वेरिएंस आएगा 9। तो पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये बनेगा। दूसरा जो नॉर्मल वेरिएबल है वो क्या बनेगा, उसका मीन है 12 और उसका वेरिएंस निकालेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। जब एडिटिव प्रॉपर्टी होती है इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो 10 प्लस में 12 और 9 प्लस में 16, तो ये आ गया आपके पास 22 और 25। यानी मीन उसका हो गया 25 और वेरिएंस हो गया 25। मीन हो गया 22 और वेरिएंस हो गया 25। तो मीन हो गया 22, वेरिएंस नहीं पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो इसलिए ऑप्शन बनेगा आपका इसमें सी। तो इसी के साथ ही जो सेट बी के क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं इसके सेट सी के क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।